एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन गिवन है वो उसी से रिलेटेड है। आपको इस क्वेश्चन में दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताना है और हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस गिवन है। जब भी इस टाइप की इक्वेशंस गिवन हो तब हमें एक आइडिया लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका 3D ज्योमेट्री चैप्टर से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका कांस्टेंट टर्म, चाहे वो लैम्डा हो या म्यू हो, उसके साथ जो भी वेक्टर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में होते हैं वो आपका डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डिनोट होते हैं बी से। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसलिए उसको हम लोग b1 बोलेंगे और इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे b2। एंड देन आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि कैसे पहचाने हम कि ये इक्वेशन से हमें दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। पैरेलल लाइंस भी तो हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर एक तरीका देखना होगा जिससे हमें पता चल जाए कि कौन इक्वेशन आपको स्क्यू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन पैरेलल लाइंस को। तो अगर ये जो दो आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हुए उनका रेशियो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो पैरेलल हैं। अगर नहीं हुए तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू लाइंस। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ऊपर में 2 है और नीचे में 1 है, फिर 3 2 फिर 6 1, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल नहीं हुए ना। प्रोपोर्शनल इन द सेंस कि इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यहाँ अगर 2/1 है तो यहाँ पर भी 2/1 आना चाहिए, अगर इसको आप आगे फर्दर कैंसिल आउट भी करोगे तो। लेकिन यहाँ पर ये आगे कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन आपका ये प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है। तो आपको बस इतना समझ जाना है कि अगर प्रोपोर्शनल नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू लाइंस। अगर हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें एग्जांपल मिला है कि ऊपर वाले में आपका वेक्टर में कुछ ऐसे नंबर है 1 2 3 और नीचे में 2 4 6, तो इनको अगर आप आगे सिंप्लीफाई भी करेंगे तो तीनों का रेशियो 1/2 1/2 1/2 के बराबर ही आएगा। इसका मतलब वो प्रोपोर्शनल हो गए, तो वो पैरेलल लाइंस हो जाते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में, इस केस में ये आपका प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, तो ये आपका स्क्यू लाइंस हो गया। अब स्क्यू लाइंस की हम लोग इतनी बात कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। हम लोग स्क्यू लाइंस उनको कहते हैं, उन दो लाइंस को जो ना ही पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग। हमें इतना सब पता चल गया है, तो अब फाइनली आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर जहाँ हमें डिस्टेंस निकालना है, जिसके लिए आपको इस फॉर्मूला को याद करना होगा। दैट इज a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो यहाँ पर हमें समझ तो ऑलरेडी आ गया है कि इन डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग बोलते हैं b से डिनोट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का है, तो b1, ये b2, और a से रिलेटेड टर्म होते हैं ये जो नॉर्मली ऐसे ही वेक्टर के फॉर्म में दिए हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन का है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक आपका a1, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका a2। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, पहले i j k ऊपर में लिख लेंगे, उसके बाद आपको ऑर्डर से चलना होगा। एंड दैट इज़ कि इस वाले पहले वाले वेक्टर की वैल्यू पहले लिखेंगे यहाँ पर 2 3 6, फिर दूसरे वाले की दैट इज़ 1 2 1। एंड देन जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं वैसे यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे। अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना नहीं आता है तो प्लीज़ वो सीखें, क्योंकि उसको यहाँ पर यूज़ होगा। एंड देन उसके बाद हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल लिया। अब उसके बाद जो भी हमारी वैल्यूज़ थी फॉर्मूले में पुट करना, वो पुट करने के बाद यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ माइनस है, तो इसका माइनस कर दिया। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट इनटू में ये आपका मल्टीप्लाई का, और नीचे में अगर आपका मॉड लिखा हुआ है तो मॉड इन द सेंस कि जो भी आपका वेक्टर आया है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद नीचे आ जाएगा √98, और ऊपर सॉल्व करने के बाद जो कि आपका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद कुछ आएगी वैल्यू ऐसी। एंड देन उसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका डिस्टेंस कुछ आ जाएगा ये। तो आपको इस केस में पता होना चाहिए कि स्क्यू लाइंस कैसे पहचानते हैं। तो वो आपको मैंने बता दिया कि आपको चेक करना होगा दोनों डायरेक्शन रेशियोज अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो आपका स्क्यू लाइंस होगा, और वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और उसमें आपको ये बात भी आना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कैसे होता है, यानी सिंपली स्क्वायर करना, देन डॉट प्रोडक्ट।